Hello everyone, welcome to my channel Abhiveda. This is my first video, and in the first video I will tell you about the origin of universe, because first thing you should know is how the universe got origin. Because whenever you go out of your home in day or night, you firstly look at the sky and you see sun, moon, stars and other celestial bodies. So firstly, everyone should know about how the universe got origin. Okay, so there are a lot of theories about the origin of universe, but mainly one theory which is very reliable and जो सारे साइंटिस्ट और भी बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इनको मानते हैं, वो है बिग बैंग थ्योरी। और वो ऐसा मानते हैं कि ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। सो देखते हैं व्हाट इज़ बिग बैंग थ्योरी। हियर इज़ द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में कहा गया है कि जो हमारा यूनिवर्स था वो एक काफ़ी छोटे से, मतलब एक पॉइंट साइज डेंस ऑब्जेक्ट में इकट्ठा था। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो कॉस्मोस गोज थ्रू द सुपर फास्ट इन्फ्लेमेशंस एक्सपेंडिंग फ्रॉम द साइज ऑफ एन एटम टू साइज ऑफ ए ग्रेप फ्रूट। ओके, मतलब काफ़ी छोटा था और हाईली डेंस था, और ग्रेविटी इस टाइम नहीं था, बस डेंस था। और सडनली ये क्या हुआ कि ब्लास्ट किया, और इतना तेज़ ब्लास्ट हुआ कि ये अभी भी फैलता जा रहा है। सो मैंने स्लाइड बनाया, ये पिक्चर बस ऐसे ही समझाने के लिए था कि यहाँ से ब्लास्ट स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये फैलता गया, और कैसे कैसे ये बना यूनिवर्स, उसके बारे में देखेंगे आगे। सो हियर इज़ द फर्स्ट स्लाइड। द बिग बैंग हैपेंड ऑलमोस्ट 13.7 बिलियन ईयर अगो। ओके, मतलब 13.7 बिलियन ईयर अगो ये हुआ था। सेकेंड है, ये जो थ्योरी है बिग बैंग का, ये दिया गया था लिमिटेड द्वारा। ओके, और इसमें ये बताते हैं कि ये जो यूनिवर्स था वो पॉइंट साइज्ड, एकदम पॉइंट साइज था, और इनफाइनाइटली डेंस, काफ़ी ज़्यादा डेंस था, घना था, बहुत ज़्यादा गर्म था। ठीक है, सुपर चार्ज्ड ब्लैक होल की तरह था पूरा यूनिवर्स, और उससे पहले कुछ था ही नहीं, यूनिवर्स पूरा खाली था। ओके, आफ्टर दैट दिस टाइनी सिंगुलैरिटी, ये इसके बारे में बोल रहा है, जो एक यूनिवर्स था पॉइंट साइज में था, वो उसे बोला टाइनी सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड किया वायलेंटली। और मतलब कब किया एक्सप्लोड? 13.7 बिलियन ईयर अगो एक्सप्लोड किया था। और उसके बाद हमारे चार चीज़ बनते हैं। मैटर, जो मैटर का डेफिनेशन सबको पता है, एनर्जी बनता है, और फिर स्पेस, जो स्पेस आज हम देखते हैं ब्रह्मांड, और फिर टाइम, समय इसके बाद से ही शुरू होता है। ऐसा हम मानते हैं कि हाँ, इसके पहले समय था नहीं, इसके एक्सप्लोजन के बाद ही टाइम स्टार्ट हुआ। ओके, तो जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद द रेडिएशन स्प्रेड एवरीवेयर ड्यू टू दिस ह्यूज एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन के कारण रेडिएशन जो है वो चारों तरफ फैल गया। ओके, उसके बाद एंड हेंस द रेडिएशन एरा बिगिन, और यहाँ से एक्सप्लोजन के बाद रेडिएशन एरा बिगिन होता है। उसके बाद रेडिएशन एरा डिवाइडेड इनटू स्मॉल एपॉक्स। जो रेडिएशन एरा है वो स्मॉल एपॉक्स होता है, काफ़ी शॉर्ट टाइम्स को बोलते हैं एपॉक्स। ओके, तो जो रेडिएशन एरा है हमारा, सबसे पहला एरा यही है, युग, रेडिएशन का युग, और इसको छोटे छोटे स्मॉल एपॉक्स में डिवाइड किया गया। देखते हैं वो एपॉक्स कौन कौन से हैं। तो रेडिएशन एरा ये रहा, और रेडिएशन एरा के अंदर सबसे पहले आता है प्लैंक एपॉक। तो प्लैंक एपॉक में हमारा जो टेम्परेचर है यूनिवर्स का, वो रहता है आपका 10⁻14 केल्विन। और इस समय कोई भी मैटर नहीं होता है यूनिवर्स में, ओनली एनर्जी एंड सुपर फोर्सेज होते हैं। एनर्जी एंड सुपर फोर्सेज लाइक ग्रेविटी, न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर। ओके, ये सारे सुपर फोर्सेज हैं। और इस प्लैंक एपॉक के एंड में जो ग्रेविटी होता है, ये जो ग्रेविटी फोर्स है वो स्प्लिट हो जाता है, इन सबसे स्प्लिट हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। सेकेंड है आपका ग्रैंड यूनिफिकेशन एपॉक। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर आपका थोड़ा कम होता है, 10⁻36 केल्विन। पहले ज़्यादा होता, 10⁻40 था, 36 हो गया। टाइम आफ्टर बिग बैंग 10⁻43 सेकेंड। कितना कम टाइम है, 10⁻43 सेकेंड ही हुआ, अभी 1 सेकेंड में नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ब्रोक अवे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था वो, न्यूक्लियर फोर्स भी अलग हो गया इस ग्रैंड यूनिफिकेशन एपॉक में। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेमेटरी एपॉक। इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है फूलना या फैलना। तो अब यूनिवर्स इस समय क्या होगा, फैलेगा। जैसे कि आप सिमिलर आप वैसे समझ सकते हो, जैसे दीपावली में जो पटाखा होता है, बम जो होता है,
वो जैसे ही उड़ेगा तो स्टार्टिंग में कैसे वो फैलता है फटाका, उसको सारे पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ बिखरते हैं, वैसे ही इसमें हुआ था। तो इन्फ्लेमेटरी इपॉक हुआ और ये फैलना शुरू किया। ये देख सकते हैं टाइम आफ्टर बिग बैंग 10⁻⁻36 सेकेंड, बहुत कम समय है ये। टेम्परेचर इसमें होता है 10⁻³ केल्विन। यूनिवर्स एक्सपेंड वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से फैलता है। इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क वेयर प्रेजेंट, और इस समय यूनिवर्स में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वार्क्स होते हैं और एंटी क्वार्क्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोवीक एपॉक। टेम्परेचर इसमें होता है 10⁻20 केल्विन, कम होता है 33 से 20 आ गया। टाइम आफ्टर बिग बैंग 10⁻⁻36 सेकेंड, लगभग सेमी टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर स्प्लिट, और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और वीक न्यूक्लियर है वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वार्क एपॉक। इसमें होता है कि टेम्परेचर 10⁻16 केल्विन है। टाइम आफ्टर बिग बैंग 10⁻12 सेकेंड। All the universe ingredient available but the temperature was very high, that's why they couldn't join. इसमें भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है 10⁻16 केल्विन, इसलिए हाई टेम्परेचर के कारण सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हुए कोई एलिमेंट फॉर्म नहीं करता है, कोई मैटर फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे कुछ ज्वाइन नहीं करता, वो बिखरते ही हैं। नेक्स्ट है आपका हैड्रॉन एपॉक। इसमें टेम्परेचर और भी कम होते हैं 10⁻10 केल्विन। टाइम आफ्टर बिग बैंग 10⁻6 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं हुआ अभी। अब इस समय क्या होता है, क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाते हैं। क्वार्क होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लेप्टॉन इपॉक एंड न्यूक्लियर इपॉक। इसमें टेम्परेचर और भी थोड़ा कम हुआ, टेम्परेचर 10⁻9 केल्विन, और टाइम आफ्टर बिग बैंग है 1 to 100 सेकेंड के बीच में। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियस बनता है, पता होगा आप लोगों को भी, और यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट बनता है यूनिवर्स का, हीलियम। नेक्स्ट आते हैं, अब हीलियम बन चुका है, मतलब मैटर आ गया। सो मैटर एरा यहाँ से बिगिन होता है, वो सब रेडिएशन एरा था। तो मैटर एरा में सबसे पहले हमारा एटॉमिक एपॉक। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर इसमें क्या था, 3000 केल्विन है। टाइम आफ्टर बिग बैंग, बिग बैंग के टाइम हो गया 50,000 साल हो चुके हैं बिग बैंग के, और हाइड्रोजन बन चुका है, हीलियम से ही हाइड्रोजन बना। ओके, नेक्स्ट है आपका गैलेक्टिक एपॉक। इस टाइम क्या, टाइम आफ्टर बिग बैंग हो गया 200 मिलियन साल बाद की बात है ये। क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम कवर द यूनिवर्स। जैसे कि बम उड़ता है तो आसपास धुआं फैल जाता है, वैसे ही एक तरह से ये भी आप बोल सकते हो कि जब एक्सप्लोजन हुआ बिग बैंग तो उसके बाद धुंध सा पूरा छा गया यूनिवर्स में। किसका धुंध, हाइड्रोजन और हीलियम का, और ये पूरा धुंध यूनिवर्स में फैल चुका है, और ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है और राउंड राउंड सा एक स्ट्रक्चर बनाता है, और वही हमारा गैलेक्सी होता है। तो यहाँ पे गैलेक्सीज फॉर्म ड्यू टू एटॉमिक कलेक्शन। ये जो गैसेस थे हाइड्रोजन और हीलियम के, ये कलेक्ट होने लगे और गैलेक्सीज बनने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट है आपका स्टेलर एपॉक। 3 बिलियन बाद की बात है ये। Star began to forms and then all the other elements formed hydrogen and helium। और स्टेलर एपॉक के बाद होता है कि 3 बिलियन साल बीत चुके हैं और सारे एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम से ही बन गए। ओके, अलग अलग टेम्परेचर मिला होगा, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कोई, लेकिन सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम से ही बने ऐसा बताया जाता है। और जब सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो गए, सारे एलिमेंट अवेलेबल हो गए, तो उसके बाद फिर अलग अलग प्लैनेट बनना शुरू हुआ उन्हीं गैसेस से, और फिर यूनिवर्स एक तरह से बन गया, स्टार्स भी बन गए, हाइड्रोजन और हीलियम से ही ऊपर ही बन गए होंगे गैलेक्सीज के बाद। तो यहाँ से आपका स्टेलर एपॉक ये ख़त्म होता है आपका। तो अब एलिमेंट सारे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस यूनिवर्स में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टार्स हो गया, मेट्रॉइड्स हो गया, गैलेक्सीज हो गया, और एस्ट्रॉइड्स, जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।